हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करने जा रहा हूँ आरईसी लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस समय पीएसयू सेक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है। चाहे वो मैं रेलवे सेक्टर की बात करूँ, चाहे मैं आपसे पावर सेक्टर की बात करूँ, चाहे फिर मैं आपसे और कौन सा सेक्टर बचा, डिफेंस सेक्टर की बात करूं, कहीं ना कहीं पीएसयू में दमदार और पीएसयू बैंक से भी रिलेटेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पीएसयू सेक्टर दमदार तरीके से काम कर रहा है। ऐसे ही कुछ एक पीएसयू कंपनी है आरईसी लिमिटेड। पीएसयू तो नहीं बोलेंगे, चलिए बात कर लेते हैं कौन सी कंपनी है, अभी सामने आएगी खुल के। मार्केट कैप की बात करेंगे 61,933 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 235 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 236 का है। लो की बात करेंगे 91। तो 91 से भाई साहब 236, 91 से 236 तक की जर्नी देखते ही बन रही है। क्या ये 236 से 500 हो जाएगा, या जिनके पास ये शेयर है उनके लिए क्या कुछ खास इस कंपनी के अंदर हो सकता है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो काफ़ी सस्ता शेयर है ये। और जैसा कि होता ही है कि भाई साहब जो ये कंपनी भारत सरकार के अंडर में होती हैं उनका पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, काफ़ी हद तक ठीक रहता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें या बोलो कि वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे 221 रुपये का बुक वैल्यू है। नो डाउट कि ये कंपनी 500 रुपये पहुँच जाए, क्योंकि अभी कंपनी अपनी बुक वैल्यू के पास में ही है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 5.45% का तो डिविडेंड यील्ड ही चल रहा है इसका, तो डिविडेंड भी अच्छा और हैंडसम है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत बेहतरीन है, 20% के आसपास। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का चल रहा है। आरईसी लिमिटेड के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। आरईसी इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर CPSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ power involved in financing projects in the complete power sector value chain from generation to distribution। यानी कि पावर को जनरेट करते हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे कुछ पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड, तो देखिए पीएफसी डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड इसका है 4.83%, पर उससे भी अच्छा डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का है आरईसी लिमिटेड का। IRFC भी बेहतरीन कंपनी है। इसके साथ साथ आप यहाँ से बस इतनी ही कंपनी पे नज़र रखना। सेल्स की बात करेंगे, सेल्स कंपनी का बेहतरीन आ रहा है, न केवल बेहतरीन आ रहा है बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में दमदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ का जून क्वार्टर में रिजल्ट्स भी धमाकेदार आए, सेल्स भी अच्छा आया। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, जहां 149 करोड़ का लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर नेगेटिव में था, वहीं इस साल 316 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंडिचर किया। ताबड़तोड़ तरीके से कंपनी खर्चा भी खूब कर रही है। इसके साथ साथ हालांकि नेट प्रॉफिट, जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 3,065 करोड़ से 2,968 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट घटा। ईपीएस की बात करेंगे 11.64 से 11.27 ईपीएस भी घटा। इसके साथ साथ कंपनी के अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। जहाँ 38 का ईपीएस था वहीं 42 का ईपीएस हो गया, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस में भी बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही साथ शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है। रिजर्व्स की बात करेंगे वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, 49,339 करोड़ से 55,487 करोड़ का कंपनी के। वहीं बोरोविंग्स की बात करेंगे तो भाई साहब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, पर वहाँ पे अदर बोरोविंग्स की बात करेंगे 3,80,790 करोड़ का अदर बोरोविंग्स चल रही है कंपनी की। कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, फिलहाल कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। 37,360 करोड़ का कंपनी के, यानी कि जो कंपनी धंधा करती है वहीं से नेगेटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नेगेटिव चल रहा है। हालांकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी पॉजिटिव, क्योंकि कंपनी का काम ही है फाइनेंस को देना। डेटा डेज की बात करेंगे, बहुत अच्छा डेटा डेज है, केवल एक दिन का, यानी कंपनी जो भी सेल करती होगी एक दिन के अंदर पैसा वापस आ जाता होगा। और क्यों ना आए भाई, सर्विसेज दे किसको रहे हैं। प्रोमोटर्स की बात करेंगे, प्रोमोटर्स के पास कंपनी की 52.63% का होल्ड स्टेक किया हुआ है प्रोमोटर्स ने। एफआईआईस की बात करेंगे तो एफआईआई ने जम के खरीदारी करी है, 21.5% के आसपास, 21.90% के आसपास एफआईआई ने होल्डिंग बना रखी है। डीआईएस की बात करेंगे, डीआईएस भी खूब पेलम पेल कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, 11.87 से 12.02%। गवर्नमेंट की बात करेंगे 0.04% का स्टेक गवर्नमेंट के अंदर है, कुछ अदर गवर्नमेंट के अंदर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रमोटर्स 52% के आसपास होल्ड कर रहे हैं, वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ भी नहीं है भाई, ना इसके पास है इसका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास ही स्टेक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 0 है। तो फिर यहाँ गवर्नमेंट कौन सी है जो यहाँ पर लिखा रही है, कुछ हमारे पास डेटा नहीं है कि यहाँ गवर्नमेंट कौन सी है। होगी कोई स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास 0.04% स्टेक इन्होंने डाल रखा है। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक ने भाई साहब कहते नहीं है, जब रिटर्न नहीं मिलता है पब्लिक वहाँ से हट जाती है, और जब पब्लिक हट जाती है तो शेयर ऊपर चला जाता है। वही कुछ काम इस कंपनी के अंदर हो रहा है। 13.93% का स्टेक पहले पब्लिक ओन करके चलती थी, 13.41% अभी
पब्लिक होल्ड करके चल रही है। तो जो लोग बेच के गए वो चुपचाप देख रहे होंगे, और जो लोग रुके हुए हैं, जो ये 13% लोग टिके हुए हैं, उन्हें रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर यही है मेरे दोस्त, पता है, जिस शेयर को आप बेचोगे वही शेयर ऊपर जाएगा, ये आप देख लेना, या जिस कंपनी को आप खरीदोगे वही शेयर नीचे गिरेगा। क्योंकि आप जनरली खरीदते ऐसे टाइम पे हो जब स्टॉक मार्केट ऊपर होता है, और जनरली आप बेचते उस समय पे हो जब स्टॉक मार्केट गिरा हुआ रहता है। जबकि आपको जस्ट अपोजिट करना चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मेरे दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।